दिल्ली के बहुत करीब 26/11 से भी बड़ी साजिश। संसद से 28 किलोमीटर दूर कैसे मिला 350 किलो विस्फोटक। कश्मीर का डॉक्टर क्या मसूद अजहर का पार्टनर? सहारनपुर, फरीदाबाद, अनंतनाग, अहमदाबाद तक तार। आतंक का डॉक्टर, कहां तक फैला कनेक्शन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया है। यह अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से आरडीएक्स बरामद नहीं किया, ये कोई ज्वलनशील पदार्थ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस रेड को अंजाम दिया है। डॉक्टर आदिल के घर से ये सब कुछ मिला है, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस ने सहारनपुर से दबोचा था। 7 तारीख को डॉक्टर आदिल की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी। 8 नवंबर को उसके अनंतनाग के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक, AK-47, 2 पिस्टल और मैगजीन मिली थी। और अब फरीदाबाद से उसके कमरे से ये सारी चीजें बरामद की गई हैं, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ की बात सामने आई है। पिस्टल, मैगजीन, AK-47, कारतूस समेत घातक हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल ये जो पूरी जांच है वो ऐसे शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में, खासकर साउथ कश्मीर के इलाके में कुछ लोग आधी रात को पोस्टर्स चिपका रहे थे और वो पोस्टर्स लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में थे। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पुलिस ने ये पाया कि एक व्यक्ति सीसीटीवी में जो कैद हुआ है वो डॉक्टर है और अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। तो पुलिस वहां पहुंची, जांच की। जांच में AK-47 उसके लॉकर से बरामद हुई। उसके बाद जब जांच के दायरे को बढ़ाया गया तो सहारनपुर पुलिस पहुंची। और सहारनपुर ये वही इलाका है जहां इस डॉक्टर की अक्टूबर में ही शादी हुई थी। यहां पर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई और उसकी पूछताछ के आधार पर उसके फरीदाबाद स्थित घर में जांच की गई और ये सारी चीजें, घातक हथियार बरामद हुए। कुमार सोनू और मंजूर मीर हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। कुमार, पहले तो आप ये जानकारी दें, जो अभी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो आरडीएक्स नहीं, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है जिसकी रिकवरी हुई है। इस पर और क्या इनपुट आपके पास है? देखिए, फरीदाबाद पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि पूरा ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का था और 350 किलो के करीब जो है विस्फोटक बरामद जरूर हुआ है, लेकिन वो आरडीएक्स नहीं है, लेकिन उसके नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है फिलहाल। क्योंकि ऑपरेशन जेके पुलिस का है तो लिहाजा उसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। इसके अलावा आदिल की निशानदेही पर जो बड़ी मात्रा में हथियार भी जो है वो बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जो आईईडी बनाने का मटीरियल होता है वो तमाम मटीरियल जो है वो बड़ी भारी मात्रा में जो है वो बरामद किया है जेके पुलिस ने। फिलहाल पुलिस अभी कुछ देर बाद फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिर क्या कुछ बरामद हुआ है, ये ऑपरेशन कैसे ये लोग कंडक्ट कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि जो दोनों डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये जैश-ए-मोहम्मद से इनके तार जो हैं जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय वायुसेना है उसने जैश-ए-मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था, जो मरकज में बना हुआ था, उसको तबाह कर दिया था। तो हो सकता है कि उसका बदला लेने के लिए ये तमाम चीजें हो, क्योंकि उस दौरान मसूद का भी जो है, आतंकी मसूद का एक बयान भी सामने आया था कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो फिलहाल जी, ये सारी बातें जांच के घेरे में है और जांच के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। आप दोनों बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मंजूर, फिर मैं आपका रुख करती हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयान में पुलिस ने कहा है आईईडी बनाने का सामान और आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल की बरामदगी हुई है फरीदाबाद से। 300 से 350 किलो के बीच ये सारा सामान है विस्फोटक, जिसकी बरामदगी की गई है। मंजूर का रुख कर लेते हैं। मंजूर, 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, इतनी भारी मात्रा में सामान पहुंचा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सामान इकट्ठा कहां हुआ, कैसे ये फरीदाबाद तक पहुंचा?
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जारी है, क्योंकि देश को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम बना दी है। 2 डॉक्टर्स जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा के रहने वाले थे, जिनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है और ये गोला बारूद जो है सहारनपुर और फरीदाबाद तक पहुँचाया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि ये डॉक्टर्स का जो नेटवर्क है एक छोटा नेटवर्क नहीं है, बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसकी छानबीन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हर एंगल से कर रही है और जो इंट्रोगेशन के दौरान 2 डॉक्टरों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक और तीसरा डॉक्टर है जो फरीदाबाद का रहने वाला हो सकता है। उसकी तलाश जो है फिलहाल बड़े पैमाने पर जारी है, हालांकि उसका नाम जो है अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये इस बात की जो है अब पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है ये जानकारी मिली कि डॉक्टर जो है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है और फिर उसके बाद सहारनपुर में उसकी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके तार जो है देश के दूसरे इतना तो समझ में आ रहा है मंसूर कि इस पूरे मामले में बहुत सारे हैंडलर भी शामिल हैं और बहुत सारे सपोर्टर भी शामिल हैं, वरना किसी मेडिकल कॉलेज की कबर्ड के अंदर से अगर AK-47 राइफल मिल रही है तो ये कैसे हो सकता है? आईडी बनाने वाला बारूद कैसे मिल सकता है? अमोनियम नाइट्रेट कैसे आ सकता है? इधर श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को 7 नवंबर को अरेस्ट किया था। एसपी सिटी सहारनपुर ने इस पर क्या कहा, वो जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया ये डॉक्टर है, ये कुतुबशहर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कोऑपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियमानुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। सर, क्या इतने लंबे समय से रह रहे थे, इसके बारे में लोकल पुलिस LIU इनको कोई खबर नहीं थी? नहीं, देखिए हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपने बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और जो जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं उनके लिए नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई है आगे वो जैसे केस में बताया जा रहा है कौन से केस में है, क्या उसमें धाराएं हैं, क्या उनके खिलाफ एविडेंस है और क्या वो पूछताछ में बताते हैं कब कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे थे, क्या पता यहाँ पर रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे, बाद में आए थे, वो सब तो उनके इंटेरोगेशन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही जो है चीज़ें सामने आएंगी। पता मत कैसे लिए पूछा पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? 33 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 20 साल हो गए। 20 साल से? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पैसे मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? नमाज पढ़ाते और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। फोन भी ले गए हैं सर। क्या कर रहे थे उस समय जब पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ में। सर पहले आप बता दीजिए फिर हम पूछ लेंगे। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है।
और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है। नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरेनकॉर्प असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, ही वाज अ डॉक्टर है। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया था? जी यहाँ पे जो है, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं होगा। सर दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर, सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNK पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से पढ़ाता था या इलाज करता था मरीजों का? जी हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रह रहा था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो इसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था, जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ भी कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? जी अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर डिटेल्स की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। एक बार दोबारा बताइए क्या बरामद किया गया है, जो गलत चल रहा है? हाँ सर, बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरेनकॉर्प असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरेनकॉर्प असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉर्प असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? हाँ जी, इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गई, बहुत सारी डिटेल्स है।
विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। तो आपने हरियाणा पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने ये साफ बताया बीते 15 से 20 दिन से लगातार ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो जे&के पुलिस ने की थी और सहारनपुर से ये गिरफ्तारी हुई थी जिसमें एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया था। फिर वहां से जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर अगली गिरफ्तारी हुई वो मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई जो फरीदाबाद से हुई। और जितना तस्वीर में इस वक्त आप देख रहे हैं मैगजीन है, AK-47 है। अभी पुलिस ने जानकारी दी कि RDX बरामद नहीं हुआ है लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और ज्वलनशील पदार्थ जिससे ID बनाई जाती है वो सारे विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इससे ज्यादा पुलिस अभी जानकारी नहीं दे रही है। अमोनियम नाइट्रेट की बात की जा रही है, वो ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। आईडी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्वलनशील पदार्थों के बारे में पुलिस अभी जानकारी दे रही है क्योंकि ये अभी भी एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है, एंटी टेरर ऑपरेशन है, तो इसलिए अभी इसके बारे में पुलिस और ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है। तो एक बार फिर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन लगभग पिछले 15 दिनों से जारी है और इस ऑपरेशन में 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। और पहले डॉक्टर की बात की जाए तो एक डॉक्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया 7 तारीख को। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर की जो गिरफ्तारी हुई वो फरीदाबाद से हुई, जो एक स्कूल में प्रोफेसर का काम करता है, पढ़ाता है। पुलिस ने बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी हैं लेकिन ये जरूर बताया है कि गिरफ्तारियों के अलावा जो घर में छापे मारे गए फरीदाबाद में उसमें क्या क्या मिला। राइफल मिली है, इसके अलावा लाइव मैगजीन्स और बुलेट्स के राउंड मिले हैं, ज्वलनशील पदार्थ मिला है जो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। 350 से 360 किलो इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है। इसे आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टाइमर्स मिले हैं, बैटरीज मिले हैं। ये वो सारा सामान है जो आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मंजूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, जिन 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है बताया ये जा रहा है कि जम्मू में भी एक गिरफ्तारी हुई है, तो जिस डॉक्टर को जम्मू में पकड़ा गया है उसके बारे में क्या अपडेट, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जो पुलिस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 डॉक्टर्स की जो है जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक अदील अहमद है और दूसरा मुजम्मिल अहमद है। दोनों की गिरफ्तारी को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम कामयाबी मान रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसलिए जो है ये तफ्तीश अभी जारी है। जिस तरह से हथियार मिले हैं, GMC मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से AK-47 राइफल मिली है, दूसरी राइफल मुजम्मिल के पास से मिली है, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क जो है जो अब जम्मू कश्मीर UT के बाहर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी क्या मंसूबा था, किस तरह से ये मंजूर ये भी बताइए, अगर अनंतनाग से जिस डॉक्टर के केबिन से और उनके अलमारी से जो हथियार मिले हैं उनकी बात की जाए, डॉक्टर आदिल, इनका कहां से ताल्लुक है? क्या ये जम्मू से हैं, क्या ये कहीं और से हैं और क्या ये किसी आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए थे? देखिए, आदिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है और उनकी गिरफ्तारी तब अमल में लाई गई थी जब CCTV फुटेज के आधार पर यह देखा गया था कि एक व्यक्ति जो है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर में लगा रहा है। और पुलिस ने जब इस मामले की जाँच की तो पता चला कि ये एक डॉक्टर है और सहारनपुर में है, वहाँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। पुलिस ने जब उनके घर वालों से पूछताछ की, उनका नंबर लिया गया तो उन्हें सहारनपुर में ट्रेस किया गया और वहाँ उनसे पूछताछ की गई और पुलिस ने उन्हें रिमांड में लिया और उसके बाद 7 तारीख को जो है एक छापामार कार्रवाई में GMC मेडिकल कॉलेज में जो है एक AK-47 राइफल जो है उनसे बरामद की गई और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और मुजम्मिल शकील जो दूसरा डॉक्टर बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पास में से भी एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद की गई है। तो एक और डॉक्टर बताया जा रहा है जो अभी भी फरार है, उसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है। जो फरीदाबाद बने रहे हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर प्रेस ब्रीफिंग दी है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं पुलिस का क्या कहना है।
एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX, मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX, तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है इतना तय है कि साजिश बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि 360 किलो तक अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ मिल रहा है तो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। कुमार सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद थे। तो कुमार, जितनी भी आपकी पुलिस से जानकारी में बातें सामने आ पाई हैं उस पर आप क्या समझ पाए हैं? 2 गिरफ्तारियां, अभी एक गिरफ्तारी और इस मामले में हो सकती है, कुछ और बड़ी रिकवरीज हो सकती है। कुमार, आप हमारे साथ हैं, आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? जी देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, एक बार सवाल अपना दोहरा दे मुझे। मैं बस ये जानना चाह रही हूं कि चूंकि अभी फरीदाबाद पुलिस भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं शेयर कर रही है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अभी वो और क्या एक्सपेक्ट कर रही है? किनकी और गिरफ्तारियां और कितनी बड़ी रिकवरी इस पूरे मामले में हो सकती है? देखिए, इसमें अभी एक जो डॉक्टर है जिसका नाम है उमर मोहम्मद, वो अभी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। पुलिस ने 4 सूटकेस बरामद किए हैं जिसमें विस्फोटक हो सकता है, जो विस्फोटक जिसकी अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई जा रही है। 4 बड़े सूटकेस हैं, साफ साफ मैसेज में लिखा है लार्ज सूटकेस इनफ्लेमेबल पाउडर, वो रिकवर हुआ है, जिनके कोड भी जो है आगे सामने लिखे हुए हैं उनके 3755, 3850 और 15, ये बरामद हुआ। इसके अलावा AK-47 जैसी दिखने वाली एक असॉल्ट राइफल मिली है, कुछ मैगजीन मिली है, जिंदा कारतूस मिले हैं, वॉकी टॉकी मिला है, IED बनाने का जो मटेरियल है वो मिले हैं। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पूरा विस्फोटक और विस्फोटक के बाद जो है बॉम्ब को तैयार करने का पूरा मटेरियल है वो मिला है, कि मानो पूरा फरीदाबाद या पूरी दिल्ली को दहलाने की एक साजिश थी। तो फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि JK पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद ये रिकवरी हुई है। पिछले 15 दिन से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, और एक गाड़ी भी जो है वो बरामद की है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लगा हुआ था HR 55। एक जानकारी और कुमार आप दे रहे हैं, जल्दी से इसे हम थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लें आपसे, ये जो AK-47 जैसी दिखने वाली राइफल है, एग्जैक्टली वो क्या है? राइफल है AK-47 या ये कौन सी बंदूक है? देखिए, ये AK-47 जैसी दिखने वाली एक असॉल्ट राइफल है और उसकी मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि AK-47 नहीं है, लेकिन AK-47 जैसी दिखने वाली दूसरी असॉल्ट राइफल है जो कि उससे साइज में छोटी होती है, लेकिन इतनी घातक होती है कि वो AK-47 जैसी ही मार कर सकती है। तो पुलिस ने तस्वीरें साफ कर दी हैं। फिलहाल अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि आपको बता दें इससे पहले भी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए या कहीं पर भी आतंकी हमला होता है, कुमार सोनू आप बने रहिए। और जिस AK-47 की बात हो रही है, दरअसल वो AK-47 नहीं बल्कि कैनन कॉक असॉल्ट राइफल है जो AK-47 से छोटी होती है, लेकिन जैसा कि कुमार सोनू और पुलिस अधिकारी ने कहा, इसकी मार करने की क्षमता बेहद घातक होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, वो बता देते हैं। ATS ने अहमदाबाद से 3 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया है। ATS ने ISIS के 3 आतंकियों को दबोचा है। देश के तमाम शहरों में खतरनाक जहर राइसिन से हजारों लोगों की मौत हुई थी। उन्हें मौत की नींद सुलाने की जो नापाक साजिश रची गई थी, आतंकी हैदराबाद एवं उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ATS ने इनके पास से 3 पिस्टल, 30 कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए इनको हथियार भेजे जाते थे, उसकी भी जानकारी ATS को लगी है। तीनों आतंकी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिए गए हैं। ये आतंकी राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर ऑयल लेकर राइसिन नाम का खतरनाक जहर बनाने की प्लानिंग कर रहे थे।
और ये साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है राइसिन। ये एक तरह का जहर है। आतंकियों की साजिश देश के अलग अलग शहरों में एक साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने की थी। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी, जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी।